दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो मेरा 23 साल की तजुर्बा है ये बिजनेस के बारे में, मैं आज आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोग तो मेरा सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते होंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ मैसेज के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई देता है? यस सर। या मैं आज आपको 7 मैसेज दिलाऊंगा। ये मैसेज मैं आपको इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर कामयाब बनना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी तो सबके पास है, मगर सबकी समझ में नहीं आता है कि कैसे जिंदगी में कामयाब बनना है। तो इसीलिए दोस्तों, आप कोई भी प्रोफेशन देख लो, हार्डली 5 से 10% लोग वहां सक्सेसफुल बनते हैं। आज मैंने एक उन्नति मैडम को सुना कि जो 2,75,000 कमा रहे हैं, मगर डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद भी इतना कमाना आसान तो नहीं होता है। और मैडम कैसे, उन्नति मैडम कैसे कमा लिए? बहुत सारे लोग आज मोदी कर में कामयाब बन चुके हैं, मगर उन्हें करते हैं कैसे? मैं मानता हूं अलग अलग लोगों की अलग अलग फॉर्मूला है, मगर मेरा जो व्यू पॉइंट से कामयाब बनने के लिए जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं खुद किया हूं, मैं आज उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा यही मानना है, जिंदगी में आप कुछ भी करो और वो प्रोफेशन के लिए आपको बेस्ट की बेस्ट देना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मानो तो हमारा ऑफिस कोई एक छोटा मोटा कोई ऑफिस है, ऑफिस में 3 लोग काम करते हैं और एक आदमी सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, बढ़िया रिजल्ट देता है, और 2 लोग ढीला मारते हैं। आप खुद को पूछ लो, आप किसका सैलरी बढ़ाएंगे? उन्हीं का सैलरी हम लोग बढ़ाएंगे जो अपना बेस्ट देता है, राइट? माय सेकंड मैसेज इज नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। जिंदगी में अगर कामयाब बनना चाहते ना, कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो मुझे मदद करेगा, उनसे कुछ मिलेगा। दोस्तों, चैंपियन लोगों की सोच कुछ अलग होता है। उन्होंने खुद के ऊपर भरोसा करते हैं और ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं। उनका ड्रीम कितना ताकत है दोस्तों, उन लोगों के पास इतना पैशन है, वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं और ऊपर वाले के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कुछ साल पहले आप लोग अगर मेरा स्टोरी जानते होंगे, आप ये जरूर भी जानते होंगे, मैं 40 साल उम्र तक मैं स्ट्रगल करता था, मैं फेलियर का इंसान था। मैं हमेशा यही एक्सपेक्ट करता था, शायद काश मैं एक अमीर परिवार में पैदा होता, काश मेरा पिताजी के पास बहुत पैसा होता। दोस्तों, ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये एक्सपेक्टेशन से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा जिंदगी का। तो माय सेकंड मैसेज इज, कभी कोई चीज आप किससे एक्सपेक्ट मत करो। कुछ मिला तो बेस्ट है, नहीं तो ऊपर वाला बैठा है दोस्तों, ऊपर वाला हाथ खोल के बैठा है आपका जिंदगी में हर सपना आपका पूरा करने के लिए। तो खुद पर भरोसा करो और ऊपर वाले पर भरोसा करो। माय थर्ड मैसेज, मोदी कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। मोदी केयर अपने जिंदगी की हर एक सपना पूरा कर सकता है। आज मैं इसीलिए दावे के साथ बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं स्टाम्प पेपर के ऊपर दस्तखत मार के दे सकता हूं कि आपका जिंदगी की हर सपना मोदी केयर पूरा कर सकता है। मैं आज इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मोदी केयर को आने से पहले मैं दिन में LIC एजेंट्स करता था और रात को एक अपना फास्ट फूड बिजनेस चला रहा था। मैं रोज मेहनत करता था तब 15 से 16 घंटा और कमाता था महीने में 17 से 18 हजार रुपया। कर्जे में फंसा हुआ था। मेरा मंथली रिक्वायरमेंट था 56,000 की। वो जमाने में, यानी कि 22-23 साल पहले, मेरा मंथली रिक्वायरमेंट था 56,000। वजह यह था, मैं कर्जा में फंसा हुआ था, फैमिली की बर्डन बहुत था, मेरा 8 बहनें, उन लोग की पढ़ाई, उनका शादी की जिम्मेदारी, और मेरा कर्जा सब चुकाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट था 56,000। कड़ी मेहनत करता था मगर मौका नहीं मिलता था। रोज मैं भगवान को प्रे करता था, भगवान मुझे मौका दो ताकि मैं कुछ अपना जिंदगी कुछ कर सकूं। मैं तो भगवान को हजार बार प्रे कर रहा था, भगवान मुझे एक चांस दो, आई नीड जस्ट 1 चांस। तो एक दिन गया था मैं LIC पॉलिसी करने के लिए, वहां मुझे मौका मिला मोदी केयर के बारे में सुनने के लिए, मगर मैं पहला बात सुनते सुनते मैं अविश्वास किया। जानते हो क्यों अविश्वास किया? क्योंकि बिकॉज वो मुझे बताया कि बढ़िया बिजनेस है, अगर आप पार्ट टाइम में काम करेंगे तो लाखों का इनकम हो सकता है, विच आई डिडंट बिलीव। और उसके बाद उसका सेकंड सेंटेंस था कि आप कमा सकते लाखों में। दोस्तों, एक्चुअली एग्जैक्टली वो जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, मेरा दिल तक पहुंचा। तो अब मैं समझने के लिए कोशिश किया कि मैं बोला कि बता मुझे क्या है मोदी केयर बिजनेस। जब मैं डिटेल्स में समझा, ऑन द स्पॉट आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। दोस्तों, करते करते बस जो मेहनत किया, जो मेरा ऑफलाइन सीखा है, सब कुछ मैंने सीखा, उसको काम पे लगाया। डिफरेंट काइंड का चैलेंजेस आया। पता नहीं आपको आपके पास कुछ चैलेंजेस आता है नहीं आता है। दोस्तों, मैं तो अपने लोगों को जो बोलता था ना,
के बिजनेस के बारे में मैक्सिमम लोग मुझे रिजेक्ट करते थे। बहुत तकलीफ में कुछ कुछ लोग ज्वाइन करते थे, पर उनमें जो ज्वाइन करते थे मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट खरीद नहीं करते थे। कोई अगर खरीद किया तो एक बार दो बार खरीद करता, फिर उसका बंद कर देता था। समझ में नहीं आता था कैसे बिजनेस बिल्ड करूं। जैसे संजय जी बता रहे थे, मेरा 12 ऑफलाइन काम छोड़ के चला गए थे, राइट। तो एनीवे पता नहीं ये सब प्रॉब्लम आपके पास होता है नहीं होता है, मगर हर चैलेंज के बाद भी मैं काम करते चला। यही सुना था कि ये बिजनेस करके लाखों का इनकम हो सकता है पार्ट टाइम काम करके। दोस्तों जैसे आज संजय जी बताया कि 54 लाख की, नहीं ऐसे नहीं होता है। मेरा हाइस्ट चेक गया था 42 लाख मेरा परिवार की, ऑन एन एवरेज 39 से 40 लाख की एज्यूम करके 40 लाख के एवरेज इनकम होता है अगर मैं लास्ट 6 मंथ का लेता हूं तो। और पैसा कितना मिला बड़ी बात नहीं है। ये सुना था कि यहाँ फॉरेन ट्रिप भी मिलेगा। दोस्तों 22 साल में करीबन 22 बार फॉरेन ट्रिप हो चुका है। और ये सुना था कि 4 से 7 साल कोई काम करेगा, कोई अगर जी जान लगे कि काम करता है ना, 4 से 7 साल के बीच में उनका पास एक मकान हो सकता है, यानी कि 5-6 साल में एक मकान हो सकता है। तो दोस्तों मेरा 22 साल तो कंप्लीट हो चुका है, मैं 4 मकान बनाया, 4 मकान। और दोस्तों ये भी सुना था कि अगर काम करेंगे 2 से 4 साल के बीच में, 2 से 4 साल के बीच में आपके पास एक कार हो सकता है। दोस्तों अभी तो मेरा 22 साल कंप्लीट हो चुका है, मेरा पास 7 गाड़ी है। 7 गाड़ी मैंने क्या, इंक्लूडिंग ए क्लास मर्सिडीज। और अभी ये मेरा बेटे की बर्थडे था, मैंने वहाँ मेरा बेटा को एक गिफ्ट दिया, हार्ली डेविडसन के मोटरसाइकिल जिसका कीमत होता 18 लाख। अगर मोटरसाइकिल की कीमत के हिसाब से देखते ना, उसमें 20 मोटरसाइकिल हो जाता या 2 अच्छे गाड़ी हो जाता, मगर वो सपने भी पूरा कराया। ये मोदी कर की वजह से पॉसिबल हुआ दोस्तों। मगर मैं अतीत के बारे में अगर बात करूं, मैं वही इंसान हूं दोस्तों जो घर की किराया देने के लिए ना मेरा पास पैसा नहीं होता था। हर महीना मुझे बेइज्जत होना पड़ता था पड़ोस के सामने। बच्चे की स्कूल ड्यूज में हमेशा फाइन डेट में देता था। गरीबी, तकलीफ, अपमान, बेइज्जत, ये सब कुछ मैं देख के आ चुका था। 2.5 दिन का भूख में संभाला था। दोस्तों मैं अच्छी तरह बता सकता हूं कि 2.5 दिन की भूखा रहने के बाद पेट की दर्द क्या होता है। जब एक इंसान के पास पॉकेट में पैसा नहीं होता है ना, कैसे उसका सर झुक जाता है, कैसे उनका हालत उसका मजबूत बना देता है। सब कुछ मेरा वो रास्ता देके मैं आ चुका हूं दोस्तों। एक दिन हालत मेरा ऐसा था कि सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया था मैं वही इंसान हूं, सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया था। और मेरा पिताजी की तबीयत खराब हुआ था दोस्तों, उन्हें इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। उनके लाश जलाने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था। मेरी बड़ी बेटी की तबीयत खराब हुई, उन्हें 200-300 रुपया जुगाड़ कर नहीं सका, उसका जान में बचा नहीं सका। मैं वही बाप हूं। और दोस्तों आज मोदी कर की वजह से मेरा जिंदगी हर सपना पूरा हुआ, हर सपना मेरा पूरा हुआ। तो दोस्तों मेरा थर्ड मैसेज है कि मैं दावे के साथ बता सकता हूं मोदी कर आपका जिंदगी की हर सपना पूरा कर सकता है। कभी ये मोदी कर बिजनेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। माय फोर्थ मैसेज, गिव फोकस ऑन द बेनिफिट्स। आपको क्या मिलेगा अगर उसका आप फोकस कर सकते हो, कोई भी चैलेंजेस आपको रोक नहीं सकते, कोई भी चैलेंजेस। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं, मैं कल एक पढ़ रहा था यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कितना लोग अप्लाई करते हैं, कितना लोग एप्लीकेशन डालते हैं, मतलब आईएएस बनने के लिए। दोस्तों हर साल 10 से 11 लाख लोग एप्लीकेशन डालते और बनते, सिर्फ आईएएस बनते हैं 180 लोग। हो सकता है आईपीएस बनते हैं, बाकी टोटल वैकेंसी होता है हर साल 700 लेके 1500 के बीच में, और 10 से 11 लाख लोग डालते हैं, यानी कि सक्सेस रेट हाउ मच, इट इज 0.001%। मगर मोदी केयर बिजनेस क्या होता है दोस्तों? मोदी केयर के बिजनेस के लिए अगर आप क्या क्या मिलता है उसका फोकस करके काम कर सकते हो ना, मैं चैलेंज मार के बोलता हूं कोई चैलेंज आपको रोक नहीं सकता है। मगर मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या होता है, मैक्सिमम लोगों की, उन्होंने तो सपना देख के आ जाता है, मगर सपना तक पहुंचने के लिए ये माइंड कंडीशन जो जरूरत पड़ता है ना, उसे नहीं करते। वो हमेशा हर चैलेंज उनका आंखों के सामने दिखाई देता है। कुछ लोग काम छोड़ के चला जाते हैं, जैसे मेरा ऑफलाइन छोड़े थे, 12 ऑफलाइन काम छोड़ दिए थे। कुछ लोग बहानाबाजी करते हैं कि ये होता तो मैं कर देता, मेरा पास प्रोडक्ट आएगा तो मैं कर दूंगा, मेरा ऑफलाइन ये करेगा तो कर देगा, मेरा डाउनलाइन ये करेगा तो करेगा, कंपनी का ऑफर आएगा तो मैं करूंगा। कुछ ये सब बकवास है दोस्तों, ये सब बकवास है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जिन्होंने मोटरसाइकिल खरीद करते ना, मोटरसाइकिल, बाइक, मोटर बाइक, उनके मन में यह ख्याल रहता है कि मैं मोटर बाइक खरीद करूंगा, मेरा बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने जाऊंगा, बीबी को लेकर उनका मायके जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। ये सब बेनिफिट देखता है, इसी लोग बाइक खरीद करता है। मगर मोटरसाइकिल अदर साइड भी है,
एक्सीडेंट हो सकता है, बीवी मर सकती है, हाथ पांव कट सकता है, बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक इंसान या पति पत्नी दोनों मोटरसाइकिल खरीद करने से पहले अगर वे ऐसे सोचेंगे, मैं आज मोटरसाइकिल हम लोग मोटरसाइकिल खरीद करेंगे, परसों एक्सीडेंट होगा, मैं मर जाऊंगी, या हस्बैंड सोचकर मैं मर जाऊंगा, अगर ये सोच आएगा दिमाग में, दोस्तों कभी मोटरसाइकिल खरीद नहीं करेंगे। तो यानी कि अगर मोटरसाइकिल खरीद करने के लिए लोगों ने उसका पॉजिटिव साइड देखते हैं, उनका बेनिफिट देखता है, दोस्तों मैं आप लोग यही बताना चाहता हूं, जिंदगी बनाने के लिए दोस्तों आपको इस तरह माइंड सेटिंग चाहिए कि हर चीज का आपको बेनिफिट देखना है, ताकि आपके कोई चैलेंज आपको रोक नहीं सकता है। माय फिफ्थ मैसेज, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। भगवान हम सबको इसे बना है ना दोस्तों, हम लोग जो चाहेंगे ना उसे अचीव कर सकते हैं। थोड़ी समय जरूरत है, थोड़ी मेहनत जरूरत है, थोड़ी लगन जरूरत है, मगर इट्स पॉसिबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, लोगों ने मैक्सिमम लोग, एक आम इंसान की सोच होता है ना क्या कि मैं जाता हूं कुछ पैसा मैं कमा लूंगा। हाँ, मना नहीं करता हूं, पैसा सबको चाहिए। आप एक बार सोचो, सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर क्या पहले पैसा कमाने के चक्कर में भागे होंगे? वो खुद को इतना इंप्रूवमेंट लाए होंगे, अंदर से इतना इंप्रूवमेंट लाए होंगे दोस्तों, ताकि पैसा उनको फॉलो किया। तो आप पैसा कमाने के लिए ये सोच रखो, मैं मना नहीं करता हूं, मगर खुद के अंदर इतना इंप्रूवमेंट ले आओ, अपना सोच में इतना इंप्रूवमेंट ले आओ। जैसे कि समीर सर हमेशा बोला करते ना, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलेगा। तो आपको अंदर से इतना मजबूत बना दो, ताकि लोगों ने भी चारों तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे, पैसा भी आपके पास आएगा। सो बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। माय सिक्स्थ मैसेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के लिए। अगर मुझसे आज को सीखना चाहते तो पहले ये सीख लो आज, माइंड वर्क्स एज पर द न्यू मैसेज और न्यू इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मानो कि हम लोग 5-6 लोग, अभी संदीप जी, संजय जी, अनिकेत जी और हम सब बैठे एक जगह, हम लोग दोस्त थे, एक जगह बैठे हैं। अचानक फोन आया कि हमारा एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और सीरियसली वो इंजर्ड है और यहां से 50 किलोमीटर दूरी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमीडिएटली गाड़ी निकाल के भागेंगे, वहां जाने के लिए कोशिश करेंगे। एक वो पहला मैसेज आया दिमाग की कि हमारा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करना टाइम में सेकंड मैसेज आया, फोन आया, अरे नहीं उनका कुछ नहीं, वो सही सलामत है। तो हम लोग तो जाएंगे नहीं। यानी कि पहला मैसेज हमारा माइंड भूल गया, हमारा माइंड फॉलो करता है न्यू मैसेज को। तो दोस्तों मेरा कहना है, हम लोग ऐसे के प्रोफेशन में है, ऐसे एक प्रोफेशन में है कि हमेशा नेगेटिविटी आएगा, लोगों ने उल्टा सीधा बात करेंगे, कभी कभी डिफरेंट काइंड चैलेंजेस आएगा। जब भी माइंड में चैलेंज आता है ना, माइंड दब जाता है। तो आपको इमीडिएटली क्या करना है दोस्तों, इमीडिएटली कोई कनेक्ट मैगजीन की निकाल के, कनेक्ट मैगजीन खोल के, किसका भी फोटो देख के आपको उसका स्टोरी पढ़ना है। आप खुद को एक सवाल करने का, ये कर सका, ये सार कर सके, ये मैडम कर सके, तो मैं क्यों नहीं तो यार सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल को चला जो भरा पड़ा है मोटिवेशनल वीडियो। जिसको भी देखेंगे, जो भी वीडियो को आप देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं एनर्जी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको एनर्जी मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हमेशा अगर कहीं नेगेटिविटी आता है ना, इमीडिएटली माइंड को पॉजिटिव मैसेज दो, क्योंकि माइंड को समझ में नहीं कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है। माइंड सिर्फ न्यू मैसेज को लेकर काम करता है, राइट। एंड माई लास्ट मैसेज इज कंट्रीब्यूट फॉर अदर्स। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हो और अच्छे जिंदगी, शांति भरा जिंदगी बिताना चाहते हो ना, कि दूसरे के लिए कुछ करो। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, हम सब जानते हैं कि इंडिया में और इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी कोई इनकम करने वाले तो सुरेखा भार्गव जी हैं। पता नहीं आप उनसे कब से जानते हो, मगर शायद आप ये नहीं जानते हो कि वो कितना कितना सैक्रिफाइस किए हैं, कितना चैलेंजेस वो लिए हैं, कितना मेहनत की है कि हम लोग सब कामयाब बनाने के लिए। आज भी हर दिन हम सबको ट्रेनिंग कराने के लिए, हम सबको ट्रेन कराने के लिए डिफरेंट काइंड के वीडियो लाते हैं। बस यही समझ है दोस्तों, मैंने मेरा 12 ऑफलाइन काम छोड़ के जाने के बाद अगर मुझे कोई भरोसा दिए, मेरा ऑफलाइन है धीमन जी, रश्मि मैडम फ्रॉम मुंबई, एंड स्पेशली आई गॉट ए ग्रेट सपोर्ट। मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, सबसे ज्यादा मैं इंस्पायरिंग हुआ सुरेखा जी के लिए। आज मैं जो भी हूं, आप यही समझ लो, मैं सुरेखा भार्गव के प्रोडक्ट हूं। मैं टोटली सरेंडर कर दिया, मैडम जो बताए मैं सरेंडर कर दिया। मैडम कभी मैं अभी तक मैडम को कोई चीज में मना नहीं किया। मैडम बोलते प्रमोद कर लो, मैं कर लिया। मैं 100% सरेंडर कर दिया मैडम के सामने। और हम सब लकी है दोस्तों, वो हम सब की ऑफलाइन है।
मैं आज जिन्होंने नए लोग मुझे सुनते हो ना, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मैंने भी एक दिन आप लोग की तरह आया था बिजनेस को, और सुरेखा जी का साथ, सुरेखा जी जो बताए वो मेरा ड्रीम बनाए हैं, वो मुझे सही रास्ता दिखाएं, वो मुझे कहीं नेगेटिव होता था तो मुझे पॉजिटिव कराए हैं। वो बस सरेंडर करके उनके पास, और जो वो बोलती है, जो बोलती है, आपसे मान लो दोस्तों, आने वाला 4 से 5 साल के बीच में आप लोग लाखों में कमाएंगे। आई कैन यू जस्ट सिंपली बिलीव मी, यू कैन मेक इन लैक्स पर यू। हर महीना आप लाखों में कमा सकते हो, साल में करोड़ों में आप लोग कमा सकते हो। तो दोस्तों मेरा यही मैसेज था आप सबके लिए, और होता है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं दोस्तों जाते जाते आपको यही बताना चाहता हूं, कभी आप लोग कभी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि जैसे कोई भी ले लो, बड़ा चीज का ले लो, चाहे क्रिकेट स्टार बनना, चाहे फिल्म स्टार बनना, चाहे आईएएस बनना, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, कोई भी बड़े बड़े प्रोफेशन जो भी है, आप वो सब उसको अगर सही तरीका से समझेंगे ना दोस्तों, जितना बड़ा सफलता है उतना बड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। जितनी भी, रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जितना बड़ा सफलता है ना, उसके लिए आपको उतना बड़ा चैलेंज लेना पड़ेगा। तो दिल ठान लो, दिमाग ठान लो, हर चैलेंज को ओवरकम करके जा सकते हो, हर चैलेंज को। और रिमेंबर, अगर आपको कभी ना कभी बीच में कोई चैलेंजेस आता है तो यही समझ लेना वो भगवान की एक टेस्टिंग पॉइंट आपके लिए है। भगवान ने टेस्ट करके आपको देखना चाहते कि आपके पास कितना दम है, आप कितना दूर उड़ना चाहते हो। तो हर चैलेंज एक भगवान की टेस्टिंग पॉइंट होता है आपके सामने। तो खुद को इतना मजबूत बना दो ताकि आप हर चैलेंज को ओवरकम कर जा सकते हो। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी।